हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। हम तेरी तारीफ करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हमारा परमेश्वर जो सब कुछ बदल देने की ताकत और शक्ति और सामर्थ्य रखता है। आइए हर एक जन यीशु मसीह की हजूरी में आए, उसके नाम को ऊंचा करें, उसके नाम का धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हमारा परमेश्वर अद्भुत और महान है, सामर्थी परमेश्वर है। वो अद्भुत कार्य करता है वो, और जो सब कुछ बदलने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। आज अपने आप को यीशु के आगे सरेंडर करें, उसकी हजूरी में उसके निकट आए। हमारा परमेश्वर महान है और अद्भुत काम करता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हर समय परमेश्वर पर भरोसा रखना। परमेश्वर का वचन कहता है कि हर समय आपको परमेश्वर पर भरोसा रखने की जरूरत है। हमारा वो परमेश्वर जो सब कुछ बदल देने की ताकत और शक्ति और सामर्थ्य रखता है, उसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। कितने लोग परमेश्वर पर भरोसा रख सकते हैं? हालेलुया। यदि आप चाहते हो कि परमेश्वर आपके लाइफ को रिस्टोर करे, आप चाहते हो कि परमेश्वर आपको पुनर्स्थापित करे, मजबूत करे, हालेलुया। आप चाहते हो कि जितना खोई हुई आशीष है सब कुछ आपके पास लौट के आ जाए, आपकी हेल्थ आपके पास लौट के आ जाए, आपकी जो फाइनेंस वापस लौट के आ जाए, जो छोड़कर चला गया घर वो आपके पास लौट के आ जाए, हालेलुया। और शैतान क्या करने के लिए आता है? आज हम एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय। आइए सभी परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय 7 वचन से पढ़ेंगे हम। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भीड़ों का द्वार मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भीड़ों ने उनकी ना सुनी। द्वार मैं हूँ। परमेश्वर कहता है कि दरवाजा तो मैं हूँ, आशीषों की, ब्लेसिंग के, छुटकारा के, शांति के, अनुग्रह के। हाल यदि कोई मेरे द्वारा मतलब यीशु मसीह के जरिए जो भीतर प्रवेश करे तो वो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाया करेगा। अब 10 वचन को ध्यान से सुनो। चोर जो होता है किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुत तायत से पाए। अच्छा चरवाहा तो मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपने प्राण दे देता है। हालेलुया। मजदूर जो न चरवाहा है और न भेड़ों का मालिक है, भेड़ियों को आते आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अब जानती है परमेश्वर का वचन क्या कहता है? प्रभु कह रहा है कि मैं ही तो तुम्हारा अच्छा चरवाहा हूँ, मैं तुम्हें चलाने वाला परमेश्वर हूँ। मैं तेरी तुम्हारी प्रभु कह रहा है कि मैं तेरी चिंता करता हूँ। परमेश्वर कहता है कि मैं जानता हूँ तुम लोगों के, आप लोगों के जीवन में क्या क्या कमी है। परमेश्वर इतना आपसे कहता है कि मैं तेरी कमी को जानता हूँ, तो मैं आपकी कमी को दूर करूंगा और तुम्हें क्या करूंगा? परमेश्वर आपको पुनर्स्थापित करेगा अपनी आत्मा से भरकर, अपने पवित्र आत्मा से भरकर। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा से भरकर मैं तुम्हें नया कर दूंगा, तुम्हारे मन को नया कर दूंगा, तुम्हारी गंदी आदतें चली जाएंगी। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि अच्छा चरवाहा, मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ। समझ में आ रहा है? प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारा अच्छा चरवाहा हूँ। सभी कहें आमीन। सभी जन कहें आमीन। सभी जन बोले कि यीशु मसीह मेरा अच्छा चरवाहा है। हालेलुया। सभी जन कहें यीशु मसीह मेरा अच्छा चरवाहा है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। हालेलुया। इंग्लिश में पढ़ेंगे, आई एम द गुड शेपर्ड एंड नो माई शीप एंड आई एम नोन ऑफ माई। हालेलुया। मतलब ये है, परमेश्वर इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है कि मैं तो अपनी भीड़ों को जानता हूँ, वो मेरी आवाज़ सुनती है और वो मेरे हैं। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? यदि आप परमेश्वर के हो, यीशु मसीह के संतान, यीशु मसीह के वश में आ गए हो, हालेलुया, तो जब आप प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। और जो चोर है, यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि जो चोर चोरी करने के लिए आता है, वो चोर शैतान है, वो चोर दुष्ट आत्मा है। वो चोर आपको समझ में आ रहा है जो आपको लूट के ले गया। आपने इतने पैसे खर्च कर दिए, इधर गए उधर गए, ये किया वो किया, कुछ नहीं मिला, तो फिर क्या हुआ वो बताओ मुझे? वो चोरी हुआ, आपके पैसे बर्बाद गए। आपने कितना कुछ किया, कितना कुछ सहा और कुछ ना मिला आपको। हालेलुया। तो जब हम खासियत है, जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं तो सबसे बड़ी ब्लेसिंग हमारी क्या है यीशु मसीह के पास आने की?
परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारी कमी को जानता हूँ, मैं तुम्हारी आदतों को जानता हूँ, तुम्हारी भटकने वाली आदतों को जानता हूँ। परमेश्वर कहते हैं पहले मैं तुम्हारी आदतों, गंदी आदतों को दूर करूँगा, तुम्हारी कमी को दूर करूँगा और मैं पुनर्स्थापित करूँगा, पवित्र आत्मा से तुम्हें भर दूंगा। और जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा, हालेलुया, जब पवित्र आत्मा आपके हार्ट में, आपके स्पिरिट में, आपके अंदर आएगा तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आप गलत आदतों को छोड़ दोगे, आप ठगने वाली आदतों को छोड़ दोगे, आप झूठ वाली बोलने वाली ज़िंदगी से आज़ाद हो जाओगे कि मन ही नहीं करेगा। आप जो मोबाइल में घंटों भर आप देखा करते थे, पता नहीं क्या क्या देखा करते थे, जिसका कोई मतलब नहीं, जिससे आप टाइम वेस्ट कर रहे थे, शैतान यही तो चाहता है कि आप मोबाइल में लगे रहें और आपका टोटल टाइम वेस्ट हो जाए। तो परमेश्वर कहता है कि तुम्हें उन चीज़ों से मैं आज़ाद करूँगा, आपके टाइम वेस्ट नहीं होंगे। शैतान जो आपके टाइम को बर्बाद कर रहा है, आपके अंदर गलत गलत आदतों को भर के, गलत चीज़ों को देके, क्योंकि शैतान दुष्ट आत्मा चोर क्या चाहता है, आपकी लाइफ का नाश चाहता है, वो बर्बाद चाहता है। लेकिन यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ, मैं अच्छा चरवाहा हूँ। बाकी जो है वो चोर थे, जब आपको लूट के ले गए, आपके पैसे बर्बाद हो गए, आपका टाइम बर्बाद हो गया, आज आप स्ट्रगल में हैं, आज आपकी जॉब सक्सेसफुल नहीं है, आपकी मैरिज लाइफ सक्सेसफुल नहीं है, हालेलुया, आज आपका परिवार सक्सेसफुल नहीं है। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें सक्सेसफुल बनाने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हें नया जीवन देने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हें छुटकारा देने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हारी गंदी आदतों को दूर करके अपने पवित्र आत्मा से भर के तुम्हें बदलने के लिए आया हूँ और तुम्हें अच्छा 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 एंड बेस्ट मैं जीवन तुम्हें देना चाहता हूँ, हालेलुया, जो संसार तुम्हें नहीं दे सकते और लोग आसपास के आपके दोस्त, फ्रेंड सर्कल आपको नहीं दे सकते। परमेश्वर कहता है मैं वो तुम्हें बेस्ट लाइफ देना चाहता हूँ, बेस्ट जिंदगी देना चाहता हूँ, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। तो आप बताओ मुझे किसके पास जाना चाहोगे, कि चोर डाकू के पास, कि यीशु मसीह के पास, जबकि हर तरह की चिंता करता है, इन स्पिरिचुअल चिंता करता है और फिजिकल चिंता करता है। आपको ऐसा यीशु मसीह मिला है कि आप रोज धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के लिए कि प्रभु मेरी स्पिरिचुअल अंतर आत्मा की भी चिंता करता है और फिजिकल। कई लोग क्वेश्चन करते हैं अरे परमेश्वर तो सिर्फ दुष्ट आत्माओं से आजाद करता है, हालेलुया, ऐसा नहीं है। परमेश्वर दोनों से चंगाई करता है, आपकी गंदी आदतों को भी दूर करेगा, आपके नशे की आदतों से परमेश्वर छुटकारा देगा, हालेलुया, के गुस्से, एंगर के स्पिरिट से आजाद करेगा, ज़्यादा बोलने वाले, वाद विवाद करने वाले लोग हैं उससे परमेश्वर आपको आजाद करेगा, हालेलुया, गलत सोच विचार से परमेश्वर आजाद करेगा, व्यभिचार वाली गंदी गंदी सोच विचार से आजाद करेगा, हालेलुया। टेढ़ा, परमेश्वर टेढ़े लोगों को सुधारने के लिए, टेढ़े लोगों को बदलने के लिए आया है, हालेलुया। ऐसा हमारा यीशु मसीह परमेश्वर है। हम इतनी सारी गवाही को सुनते हैं कि प्रभु अद्भुत रीति से कैसे कैसे लोगों की ज़िंदगी को बदल दिया है, हालेलुया। परमेश्वर अद्भुत और महान है। जो टेढ़े थे, जिनको यीशु का पता नहीं था, जो मॉडर्न लाइफ में जी रहे थे, जो गलत बातों में पड़े थे, जो संसारिक दुनिया के चकाचौंध में थे, फंसे हुए थे इधर की बातों में, प्रभु ने उनकी लाइफ को चेंज कर दिया। तो क्या आपकी लाइफ को चेंज नहीं करेगा? आप अपने परिवार की चिंता करें कि ये कब बदलेगा, कब बदलेगा। प्रभु कहते तू उसको बदलने मत बैठ, तू पहले तो अपने आप को बदल। पवित्र आत्मा मांग, आज प्रभु की संगति में जब खुद बदलेगा तो तेरा परिवार बदलेगा, जब खुद बदलेगी तो आपका हस्बैंड बदलेगा, आपके बच्चे बदलेंगे, आपके जन बदलेंगे, हर एक जन बदल जाएंगे, आपकी वाइफ बदलेगी। परमेश्वर कहता है पहले तू खुद बदल, पहले तू खुद मेरे पास आ, हालेलुया। तो वही जब रोशनी वो पवित्र आत्मा के ऊपर ओवरफ्लो करेगा तो वही ओवरफ्लो आपके घर को टच करेगा और वो बदलते जाएंगे, आमीन, हालेलुया। कितने लोग बदलाहट को देखना चाहते हैं अपने लाइफ में, कितने लोग ट्रांसफॉर्म चाहते हैं अपने लाइफ में, हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं, प्रभु सब कुछ बदलना चाहता है आपके लाइफ में। यदि आप आज यीशु को अपना ज़िंदगी दो, यदि अच्छा प्रार्थना करो तो कि परमेश्वर मैं चाहता हूँ, परमेश्वर मैं चाहती हूँ मेरे लाइफ को बदल, मैं ट्रांसफॉर्म कर। परमेश्वर आपको सक्सेसफुल बनाना चाहता है आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में। आपके बिजनेस से प्रभु सक्सेसफुल बनाएगा, कहे आमीन। आपके जीवन को सक्सेसफुल बनाएगा, कहे आमीन। लिखते जाओ, कमेंट करते जाओ। आपके जीवन साथी, आपके लाइफ पार्टनर को भी सक्सेसफुल बनाएगा, आपके लाइफ को सक्सेसफुल बनाएगा। आपके परिवार में जो तोड़ फोड़ और मारपीट और लड़ाई झगड़े चल रहे, सब परमेश्वर सब शांति स्थापित करेगा, सब कुछ नया करेगा, झगड़ों को दूर करेगा, मिटा देगा, खत्म कर देगा, नई जिंदगी स्थापित करेगा आपके लाइफ का, आपके परिवार में। और आपका परिवार एक सक्सेसफुल मसीह में सक्सेसफुल होकर बदल जाएगा। परमेश्वर आपको सक्सेसफुल जीवन देना चाहता है, यीशु में सक्सेसफुल जीवन, मसीह में सक्सेसफुल जीवन। आज कई मसीह में तो है लेकिन सक्सेसफुल क्यों नहीं है? लोग यीशु मसीह को बदनाम कर देते कि यीशु में तो कुछ नहीं हुआ। आप सबसे ज़्यादा गलत बोल रहे हो, हालेलुया। यीशु मसीह में आने से आप हो सकता है अधूरे आए, हो सकता है आपको वचन का नॉलेज नहीं है, हो सकता है आप अपनी आदतों को बदलना नहीं चाहते, प्रभु के निकट नहीं आना चाहते हो और आप नाम यीशु का लगा लो। प्रभु जो परमेश्वर के कॉन्टैक्ट में आए हैं, जो यीशु के साथ संगति करना शुरू किए, जो प्रार्थना करना शुरू किया है, हालेलुया, जो लोग परमेश्वर के करीब में आए हैं उनकी लाइफ बदली ही बदली है, उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुए हैं।
तो परमेश्वर आपके लाइफ को ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं करेगा? वो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें पुनर्स्थापित करूंगा, मैं तुम्हें रिस्टोर करूंगा तुम्हारे जीवन को। आपके मसीह में सक्सेसफुल लाइफ आप देख सकते हैं। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो सकता है पढ़े लिखे सब कुछ आता है आपको, आप डिजर्व भी करते हैं उन चीज़ों को, ब्लेसिंग्स को, पर आज आपके लाइफ में वो ब्लेसिंग नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि आप यीशु कई मैं आपको बताना चाहती हूँ। दो रीज़न है। एक तो अपने आप को लोग नम्र नहीं करना चाहते हैं, वो कहते हैं मैं क्यों माफ़ी मांगूँ, मैं क्यों झुकूँ, मैं क्यों प्रार्थना करूँ, मुझे क्यों ज़रूरत है, और इसलिए सक्सेसफुल नहीं है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, थैंक यू जी। और दूसरा, मसीह में आना नहीं चाहते, यीशु मसीह के आगे अपना झुकाना नहीं चाहते हैं, वो यीशु को कबूल नहीं करना चाहते, अपने आदतों को बदलना नहीं चाहते, यीशु के करीब नहीं आना चाहते, सब कुछ मतलब पूरी रीति से यीशु मसीह में नहीं आना चाहते। यदि आप सक्सेसफुल चाहते हो अपने लाइफ में, परमेश्वर तो आपको करेगा ट्रांसफॉर्म यदि आप यीशु के कांटेक्ट में आओगे, उससे मिल। परमेश्वर यीशु मसीह आया है हालेलुया आपकी ज़िंदगी को बदलने के लिए, पिता के साथ मेल मिलाप कराने के लिए। आपका संबंध जब परमेश्वर के साथ होगा तो सब कुछ सक्सेसफुल होगा। आपका मेल मिलाप यीशु मसीह के साथ नहीं होने की वजह से आपके लाइफ में, आपके जीवन के क्षेत्र में वो सक्सेस नहीं दिखाई दे रही है। हालेलुया, अब जैसे जैसे बाइबल को पढ़ते जाओगे, अब देखो सक्सेसफुल होने के लिए आपको तो संगति करनी पड़ेगी, अब प्रार्थना करना पड़ेगा, परमेश्वर के वचन को रोज़ मेडिटेट करना पड़ेगा। जैसे जैसे आप वचन को रोज़ मेडिटेट करते जाओगे, पवित्र आत्मा को टच करेगा, समझ और बुद्धि ज्ञान देगा। यदि आप एग्जाम लिखने जा रहे हो तो वहाँ परमेश्वर आपको बुद्धि दे और समझ देगा लिखने के लिए। यदि आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तो प्रभु आपको बोले, अगुवाई करेगा पवित्र आत्मा की आपको क्या बोलना है। आपके परिवार में जब एक दूसरे के साथ बैठते और बात करते तो वहाँ भी पवित्र आत्मा की अगुवाई करेगा कि आपको क्या बोलना, क्या नहीं बोलना है, किस तरह से बातें करना। आपका स्वभाव, आपका जो भी स्वभाव, एक एक चीज़ वो मसीह में बदलते हुए दिखाई देगा। हालेलुया, और तब सक्सेसफुल लाइफ होती है। तो कितने लोग ऐसी सक्सेसफुल लाइफ को चाहते हैं? तो आइए सबसे पहले हम गवाही को सुनेंगे, उसके बाद मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूँगा। आज आप सबके लिए खास प्रार्थना होगी, तो किसी ने मिस नहीं करना है। हालेलुया, किसने भी मिस नहीं करना इस प्रेयर को। आपके लिए आज खास प्रार्थना होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मेरा नाम पूनम है और मैं अम्बाला से आई हूँ। आप सबको जय मसीह की पास्टर जी। परमेश्वर ने भी मेरी लाइफ को बहुत चेंज करा है। मैं परमेश्वर में 5-7 साल से हूँ, परमेश्वर को, जीसस को फॉलो कर रही हूँ और अभी मैं परमेश्वर में पूरी तरह से हूँ। जब मैं पहले फॉलो करती थी, जीसस को मानती थी, तो मैं इतना नहीं कर पाती थी क्योंकि मैं हिंदू बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं एक्टिंग में थी, एक्ट्रेस हूँ, तो मैंने इंडस्ट्री में काफ़ी कुछ काम करा है। पर वो जो लाइफ थी और अब जो लाइफ है, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उस लाइफ में कोई खुशी नहीं थी, हैप्पीनेस थी। ये भी बताओ कौन कौन से इसमें काम किया है? मैंने भाभी जी घर में काम करा है, मैथोलॉजिकल सीरियल महिमा शनिदेव की, कृष्णा और अंकिता का कौन सा आता था सीरियल, पवित्र रिश्ता, ये सब मैं एज अ कैरेक्टर रोल मैंने करा है, काफ़ी काम करा है, एल्बम वगैरह भी काफ़ी करा है। पर वो जब मैं मतलब इंडस्ट्री में थी, एक्टिंग में थी, तब मेरी लाइफ में बहुत सारे दुष्ट आत्मा के काम होते थे, बहुत सारे काम होते थे। मुझे सांस लेने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, मतलब जरा से भी अगर दरवाज़ा बंद हो जाए और मैं अकेली वहाँ हो जाऊँ, अंधेरे में बैठ जाऊँ, तो मुझे तो सफोकेशन हो जाती थी, मतलब पैनिक अटैक आ जाता था। और वो सब भी मेरे को उस सब चीज़ों से छुटकारा मिला। बहुत बुरे सपने आते थे, वो सारे बुरे सपनों से छुटकारा मिला, पैनिक अटैक से छुटकारा मिला, और बहुत सारी चीज़ें जो नेगेटिविटी थी मेरे अंदर वो सारी जा चुकी है। अब मैं बिल्कुल परमेश्वर की हूँ और मेरे अंदर में अब कुछ भी ऐसा नहीं है जो नेगेटिविटी आए मेरे अंदर, बिल्कुल भी नहीं है। और मैं एक्टिंग लाइन को अब छोड़ चुकी हूँ, अब मैं परमेश्वर में हूँ, तो मैं इस लाइन को बिल्कुल पसंद नहीं करती, तो अभी मैं छोड़ चुकी हूँ एक्टिंग लाइन। हालेलुया, हालेलुया, तारीफ हो, थैंक यू जीसस। आपके हस्बैंड भी आप विश्वास करते हैं? हाँ, मेरे हस्बैंड भी आप परमेश्वर पर बहुत विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं। वो भी एक अच्छे एक्टर रहे हैं, काफ़ी इंडस्ट्री में काम करा उन्होंने, और उनका काम तो चल रहा था। जब लॉकडाउन में हम आए तब तो वो अपना काम छोड़कर वो आए। कौन कौन से सीरियल में उन्होंने काम किया है? एक्चुअली हम एक्टिंग में जब काम करते तो हम सीरियल देखते नहीं थे, तो हमको खुद ही नहीं पता। अच्छा, काम करते पर देखते नहीं थे, दूसरों से दिखवाते थे। जी टीवी पे रात को 8 बजे सीरियल आता था, गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा, तो मेरा उसमें रोल चल रहा था, कंटिन्यू चल रहा था, 1 साल तक चला। तो फिर उसके बाद लॉकडाउन आया, तो फिर मुझे छोड़ के वहाँ से आना ही पड़ा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। बाकी छोटे छोटे कैरेक्टर्स थे, अलग अलग से इश्कबाज सीरियल था, और नागिन भी था, और माइथोलॉजिकल सीरियल्स भी थे, उनमें भी छोटे छोटे कैरेक्टर्स किए। उसके बाद मुझे गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा का कंटिन्यू रोल मिल गया था। फिर कोरोना आया, लॉकडाउन आया, तो अच्छा हुआ ये आया, तो इसी वजह से मुझे परमेश्वर में आने का भी मौका मिल गया। हालेलुया, अब आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं? हाँ जी बिल्कुल। हालेलुया, परमेश्वर की तारीफ हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आपके जीवन में और क्या क्या चेंजेस आए हैं? परमेश्वर में आए मुझे अभी थोड़े कुछ महीने हुए हैं, अभी 1 साल भी ज़्यादा नहीं हुआ है। जैसे आना शुरू हुआ तो
लाइफ धीरे धीरे बदलने लग गई। पहले टेंशन बहुत ज़्यादा होती थी, अभी ना सुकून आने लगा है लाइफ में थोड़ा सा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि वो शांति का परमेश्वर है। जो उसके पास आएगा क्या मिलेगा? शांति मिलेगी। और चिंताएं, आपको लगता है कि परिस्थिति मेरी बिगड़ी, पर नहीं। जब आप यीशु मसीह के पास आते हैं तो आपकी बिगड़ी हुई परिस्थिति को सुधार, आपको पता नहीं चल रहा, पर आप एक ऊंचे लेवल में जाने वाले यीशु के सामर्थी नाम में। हालेलुया। जो अपना जीवन को दे देते हैं, परमेश्वर उनके लिए बड़े काम करता। प्रभु ने एक बड़े काम करने के लिए आपको चुन लिया है। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, मैं एक और बात बताना चाहूंगी आप सबको। जैसे परमेश्वर ने मेरी लाइफ में तो बहुत सारे काम करे, बहुत सारे, उन सारे कामों के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। लेकिन मेरे हस्बैंड को जैसे अभी कुछ टाइम हुआ परमेश्वर में, तो इनने परमेश्वर के किसी काम को ऐसा अपनी लाइफ में देखा नहीं है। सिर्फ परमेश्वर के अनुभव को महसूस करके वो यहाँ पर आए। मतलब परमेश्वर का वचन में लिखा है कि जो बिना देखे मुझे विश्वास करता है ना, वो मेरा मतलब पहला पुत्र है। मतलब मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ, जो बिना मेरे काम को देखे मुझ पर इतना विश्वास करता है। तो मेरे हस्बैंड परमेश्वर में से परमेश्वर के प्रेम को महसूस करके, मतलब उनके अनुभव को महसूस करके वो यहाँ तक आए हैं। मैंने उनको कभी फोर्स नहीं करा किसी चीज़ के लिए। उन्होंने खुद ये चीज़ बिलीव करा कि जब तक वो हिंदू में या मूर्ति पूजा में थे, उनको वो सुकून, वो फीलिंग या उनके अंदर ऐसी वाइब्स नहीं आई जो परमेश्वर में आने के बाद से आई है। हालेलुया, हालेलुया। जोर से तालियां बजाएं इस बिग टेस्टिमनी के लिए, जो प्रभु ने इनकी जिंदगी को चेंज कर दिया, बदल दिया। जोर से तालियां बजाएं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। तो देखो, आज हमने जिंदगी बदल देने वाली गवाही को सुना है। हालेलुया। जिनकी लाइफ जो टेढ़ी थी, जो मेढ़ी थी और जो प्रॉब्लम से भरी थी, जिन परमेश्वर को नहीं जानते थे और चकाचौंध में थे, दुनिया में थे, और उनको यीशु के बारे में एक पता भी नहीं था, उनकी अपनी आदतों के बारे में नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था कि हम क्या हैं, क्या करें, जहाँ बोल रहे वहाँ लेके जा रहे हैं, जहाँ जाने का मन, मतलब एकदम गलत जगह, गलत इंसान, गलत दुनिया में थे। लेकिन जैसे यीशु मसीह के साथ मेल मिलाप हुआ तो उनकी लाइफ बदल गई। तो क्या आप नहीं चाहते कि ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में आए? बड़ी गवाही को आप लेने वाले यीशु के सामर्थी नाम है। मैं आपको बताना चाहती, कई लोग कहते हैं यीशु मसीह में तो आ गए, लेकिन ये प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम आ रही है, ये समस्या आ रही है। देखो, वो आपको रोकने की कोशिश भी करेगा कि आप मसीह में ना बढ़ो। उसे पता है शैतान को, यदि आप मसीह में बढ़ने की कोशिश करोगे तो दुष्ट आत्मा को आपको मतलब ना पहले दिन से थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करेगा। उसे पता है, अच्छा ये तो मसीह में इतना मजबूत नहीं है, वचन में इतना मजबूत नहीं, तो अभी इन्हें क्या कर लो, पकड़ लो, इन्हें पीछे हटा दो, खींच के पीछे हटा दो। शैतान करेगा, लेकिन आपने अड़र खड़े रहना। यही समय है शैतान को हराने का, यही समय है ओवरकम करने का, यही समय। जब इस टाइम में, इस पीरियड में, इस समय में आप अपनी सिचुएशन पर ओवरकम कर लिए, इस दर्द पे, इस बीमारी पे, इस समस्या पे जो शैतान आपको बार बार वो करने की कोशिश कर, पीछे खींचने की कोशिश कर, जब आप कर लिए, देखना फिर आगे में आप इतना अभिषिक्त होगे, इतना यूनाइटेड पर्सन होकर बदलोगे। जब एक परीक्षा को क्रॉस करते हो तो परमेश्वर आपको ग्रेस देगा, डिवाइन हेल्पर देगा, मददगार को भेजेगा। हालेलुया। इसलिए आपने थोड़ा सा भी चिंता नहीं करना, सब चिंता प्रभु को दो। थोड़ा सा भी डरना नहीं। शैतान डराने के लिए आता है, आपको घबराने के लिए आएगा, दो बातों को रखेगा, निगेटिविटी थिंकिंग आएगी, लेकिन आपने उस निगेटिव थिंकिंग के ऊपर ओवरकम करना। आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं, डरने की। मैं यहाँ पर की हूँ, मेरे में जब मसीह में आया तो ये प्रॉब्लम क्यों बढ़ गई। वो थोड़े दिन वो नाटक और ड्रामा करेगा शैतान कि आप प्रभु से दूर हो जाओ, लेकिन अब आपको भी ठान लेना है, आपको भी अड़े और खड़े हो जाना है। यीशु मसीह में, उसके वचन में मजबूत हो जाना है। बोलो, मैं आज से उसके वचन को पढ़ूंगा, आज से मैं उसके वचन के पीछे चलूंगा। मैं किसी भी हालातों में, मैं कभी भी किसी सिचुएशन में मैं प्रभु से दूर नहीं होंगी। मैं यीशु मसीह में बना रहूँगा, बनी रहूँगी। और जब आप ये वर्ड आपने अपने मुंह से अंगीकार करके ये वर्ड को बोलना है और शैतान के मुंह पे तमाचा मारना है। हालेलुया। आइए सब जन एक मन हो जाए, अपने आप को सरेंडर करें। आपकी परिस्थिति को यदि बदलते हुए देखना चाहते हो, अपने लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते, अपने बिजनेस में, हो सकता है बिजनेस नहीं है आपका, हो सकता है काम नहीं है आपका, हो सकता है कुछ भी नहीं है, सोच लो। यदि नहीं है लेकिन आप मसीह में हैं, यीशु मसीह में है, हालेलुया, आप चाहते कि आप सक्सेसफुल हो, तो अपने यीशु को नहीं छोड़ना है, आपने यीशु के साथ संगति को नहीं छोड़ना है, बाइबल पढ़ना नहीं छोड़ना, प्रार्थना करने नहीं छोड़ना। चाहे इधर के लोग बोले, उधर के लोग बोले, कुछ भी बोले, अपना मुंह बंद कर लो और आने वाला समय का इंतजार करो जब आपके जीवन में जो यीशु मसीह आपके जीवन में एकदम से बेस्ट करने जा रहा है। आप देखोगे ऊंचाइयों पे अपने आप को जाता हुआ, आप देखोगे अपने बिजनेस को ऊंचाइयों पे जाता हुआ। यदि आज नहीं है तो प्रभु देखो शून्य में पृथ्वी को खड़ा किया है। आप जानते हैं परमेश्वर ने का वचन क्या कहता है? यीशु मसीह ने शून्य पर पृथ्वी को खड़ा किया। जो लोग एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ते हैं, भूगोल के बारे में पढ़ते हैं, हालेलुया, तो जब आप देखोगे तो जो ग्रह है, जो पृथ्वी एक ग्रह है, वो लटका हुआ है। यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने पृथ्वी को शून्य पर लटका के रखा है। हालेलुया। तो जहाँ कुछ नहीं है वहाँ पैदा कर देता है।
आमीन। तो जब 5 रोटी 2 मछली जब दिया जा रहा था तो प्रभु ने क्या करते किया, सिर्फ इतने 5 रोटी 2 मछली के जरिए परमेश्वर ने इतने लोगों को 5,000 लोगों को भोजन कराया, मतलब पैदा कर दिया। क्या पैदा कर दिया? चमत्कार को, काम, उस खाने को पैदा कर दिया। और परमेश्वर के लिए तो कोई असंभव नहीं है। तो क्या विश्वास नहीं करोगे कि यीशु मसीह आपके लिए बिजनेस को पैदा कर सकता है, आपके कामों को बढ़ा सकता है, आपके जीवन में जो नहीं है उसको दे सकता है? यदि आपका विश्वास यीशु मसीह में मजबूत हो रहा है तो रिसीव करें आज यीशु के सामर्थ्य नाम में। बड़ी गवाही आपके लाइफ में एंटर करने जा रही है, कहीं आमीन। बड़ी बिजनेस को आप लेने जा रहे हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में, कहीं आमीन। बड़ी चीज़ें आपके जीवन में होने जा रही है यीशु के सामर्थ्य नाम में। बड़ी गवाही आपके लाइफ में एंटर करने जा रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, कहीं आमीन। इसलिए परमेश्वर कहता है मत डर मत घबरा, हालेलुया, मैं तेरी मदद करूंगा। परमेश्वर कहता है कि मैं तेरी सहायता करूंगा, तू चिंता क्यों करता है? यदि तेरा कोई साथ नहीं दे रहा, यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तेरी हेल्प करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा। हालेलुया। कभी भी परमेश्वर के साथ संगति को नहीं छोड़ना, चर्च के साथ संगति को नहीं छोड़ना। जो जीवित चर्च आपको मिला है, अपने पास्टरों का आदर करना, जो बोला जाता है हालेलुया उसे रिसीव करना। प्रभु यीशु की तारीफ हो। जब हम अधीन में नहीं रहते तो प्रॉब्लम्स आती है, तो आपको अधीनगी में रहना है। हालेलुया, यीशु मसीह के वचन के अधीनगी में रहना, जो जीवित चर्च मिला है उसके अधीनगी में रहना। और देखो बड़ी गवाही को अपने लाइफ में देखोगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप सक्सेसफुल होगी, आपकी मसीही लाइफ सक्सेसफुल होगा आपका जीवन। जब मसीही सक्सेसफुल होगा तो आपका जीवन में जो चीज़ का रिक्वायरमेंट है, वो घर की हो, वो बिजनेस की हो, वो बच्चे की हो, वो हस्बैंड वाइफ का मैरिड लाइफ हो, वो सब कुछ सक्सेसफुल होते जाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। और ऐसी गवाही को प्रभु देने जा रहा है। सभी जन कहें आमीन। परमेश्वर आपकी लाइफ में सब कुछ चेंज करने जा रहा है, कहें आमीन। आपकी चिंताओं को प्रभु दूर करने जा रहा है, आमीन। ये बात हमेशा याद रखना। यीशु मसीह कहता है कि आई एम ए गुड शेपर्ड। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारा अच्छा चरवाहा। चरवाहा का मतलब होता है कि तुम्हें चलाने वाला परमेश्वर हूँ। परमेश्वर आपको चलाएगा। क्या किसी ने कहा कि मैं तेरी रक्षा करूंगा? किसी ने कहा कि मैं तुझे चलाऊंगा? किसी ने कहा कि पग पग मैं तेरी सहायता करूंगा, एक कदम में मैं डिवाइन हेल्पर भेज कर तेरी मदद करूंगा? किसी ने भी नहीं। यीशु मसीह कहता कि मैं तेरी सहायता करूंगा। सब लोग कहते कि पहले धो के या नहा के या शुद्ध हो के तब मैं तुझे अपनाऊंगा, लेकिन यीशु मसीह कहता तुझे धुलने की जरूरत नहीं, मैं तुझे धोऊंगा अपने लहू से। परमेश्वर कहता तुझे अपने आप को कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं अपना आत्मा भेजूंगा और मैं तुझे अपने लहू से धो दूंगा, मैं तुझे पवित्र कर दूंगा, मैं तुझे शुद्ध कर दूंगा। और वही अच्छा चरवाहा है, याद रखना। इसलिए यीशु मसीह हमारा बेस्ट 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 है। हालेलुया। फादर है, बेस्ट मदर है। बोले यीशु मसीह मेरा बेस्ट फादर है। बोले यीशु मसीह मेरा बेस्ट मदर है। बोले यीशु मसीह मेरा सब कुछ है। यदि आपका हाथ छोड़ दिए सबने, यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तेरा हाथ कभी ना छोड़ूंगा। परमेश्वर कहता है लोग तुझे छोड़ दे, तेरे अपने लोग तुझे छोड़ दे, धोखा दे, आपका हस्बैंड छोड़ दे, आपकी वाइफ छोड़ दे, आपके बच्चे छोड़ दे, आपके परिवार छोड़ दे, यीशु मसीह कहता है तू चिंता मत कर कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। आज उसके पहले प्रेम में आ जाए, उसके फर्स्ट लव में आ जाए, उस अगापे लव में आ जाए, अनकंडीशनल लव में आ जाए और उस प्रेम को महसूस करो जो यीशु मसीह आपके अंदर डाल रहा है। पवित्र आत्मा के द्वारा वो प्रेम आपके अंदर आ रहा है। ओ जीसस जीसस जीसस। सभी जन अपने आप को सरेंडर करें। हालेलुया। प्रभु आपको टच करने जा रहा है बड़ी सामर्थ के साथ। ओ जीसस हालेलुया। सभी जन अपने आप को सरेंडर करें, सरेंडर के सब टुडे। कोई इधर उधर बातों में मन ना भटके, आपके मन ना भटकने पाए। मैं राइट नाउ प्रार्थना करती हूँ जो पत्थर का हृदय है इसी वक्त वो मेल्ट हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका मन ना भटकने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सभी जन अपने आप को सरेंडर करें। ओ जीसस जीसस हालेलुया। ओ जीसस हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। ओ जीसस। प्रभु यीशु पर दया करना, प्रभु यीशु पर दया करना। अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर पिता धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु आपको शुभ है। हालेलुया। रब शांति रले खेंतीरा रबा गदीरा रबे गदीरा रबा गदीरा। पवित्र आत्मा यीशु की सामर्थ्य नाम में टच करे टच करे टच करे टच करे। और रलबा संतर रलबा खंतीरा रबे शांति रबे खेंतीरा रबा। हो नमः संतर रलबा खंतीरा रबे शांति रबे गदीरा रबे गदीरा रबा गदीरा। पवित्र आत्मा मदद करे, पवित्र आत्मा मदद करे, पवित्र आत्मा मदद करे, पवित्र आत्मा मदद करे। और रबा संतर रलबा शांति रलबा खंतीरा रबे शांति रबे खेंतीरा रबे खेंतीरा रबा का। हे नमः संतर रलबा शांति रबा संसेंसन में खेंती। हिन्ने में खेंतीरा बखंतुरा बशंतन तरबे के सोंतन सरवासा। Holy Spirit touch, 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 Holy Spirit touch। इसी वक्त परमेश्वर का आत्मा को छू रहा है। इधर उधर की बात है जो मन को भटका रही है, इसी वक्त चाहे यीशु के सामर्थ्य नाम में सुबह का समय आज का बेस्ट समय होकर बदल जाए। आज मॉर्निंग डे, आज ब्लेसेड डे एंड ऑनरेटेड मॉर्निंग होकर बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ मॉर्निंग जो है आज का काम सफल हो जाए, सक्सेसफुल है, आपका जीवन सक्सेसफुल हो जाए, मसीह में जीवन आपका सक्सेसफुल होता जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। वो पवित्र आत्मा इसी वक्त आपको टच कर रहा है। रिसीव हॉली स्पिरिट, रिसीव हॉली स्पिरिट। परमेश्वर कहता है कि मत घबरा। परमेश्वर कहता है मैं तेरे आंसुओं को देख
देखता हूँ। परमेश्वर कहता है कि तू चिंता मत कर। परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे जानता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर कहता है किसी भी बात के लिए चिंता मत कर, मत घबरा। प्रभु कहता है कि मैं तेरी मदद करूँगा, मैं तेरी सहायता करूँगा। और कब सहायता करेगा? जब यदि आज यीशु के साथ आप जो लोग मेल मिलाप कर रहे हैं, आपने आपको प्रभु के आगे दे रहे हैं, समर्पण कर रहे हैं, आज पवित्र आत्मा को टच कर रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। ऐसा पवित्र आत्मा का ऐसा अभिषेक हर एक टेढ़े लोगों के जीवन को टच करे। मैं पवित्र आत्मा का अभिषेक आज जो करना नहीं चाहते गलत चीज़ें लेकिन हो जाता है, आज पवित्र आत्मा ऐसा को टच करे और हमेशा के लिए गंदी चीज़ों से आज़ाद हो जाए। हालेलुया। कई लोग चाहते हैं प्रभु के पीछे चलना पर नहीं चल पा रहे। कई लोग चाहते हैं प्रभु का काम करना पर नहीं कर पा रहे। कई लोग चाहते हैं वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना पर नहीं कर पा रहे हैं। हर एक गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा तेरे ऊपर आग भेजती हूँ, फ्लेम भेजती, परमेश्वर की आग तेरे पर गिरी। होली गॉस्ट फायर। मैं प्रार्थना करती, जो प्रार्थना नहीं कर पाते आज से वो परमेश्वर बड़ी अपनी सामर्थ्य प्रार्थना करने का आत्मा दे। जो वचन को नहीं पढ़ पाते बड़ी सामर्थ्य परमेश्वर पिता प्रार्थना करने का, बाइबल पढ़ने का। सभी जन मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करे, कोई चुप न रहे। मैं प्रार्थना करती, बड़ी सामर्थ्य को उंडेल दे यीशु के सामर्थ्य नाम में, बड़े सामर्थ्य को उंडेल दे यीशु के सामर्थ्य नाम में, और अद्भुत कामों को प्रकट करना। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु दया करना। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अपने लहू से धो दे परमेश्वर पिता अपने सामर्थ्य को भर दे यीशु के सामर्थ्य नाम में, और बड़ी गवाही के साथ खड़े कर यीशु के सामर्थ्य नाम। इनकी लाइफ सेम न रहने पाए, इनकी जिंदगी सेम न रहने पाए, इनका परिवार सेम न रहने पाए, इनकी लाइफ सेम न रहने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। टच होली स्पिरिट, टच होली स्पिरिट, टच होली स्पिरिट। पूरा बशांतरला बखांतिरडे बेशांतरले। बोलो यीशु मसीह मेरे लिए भला है। बोलो मैं उसकी स्तुति करूंगा, उसकी करुणा सदा के लिए है। यहोवा भला मेरा, उसकी स्तुति मैं करूं, उसकी करुणा सदा के लिए है। वही बल है मेरा और गीत भी मेरा, उसकी सच्चाई सदा के लिए है। यहोवा भला मेरा, उसकी स्तुति मैं करूं, उसकी करुणा सदा के लिए है। सभी जन कहें यहोवा भला मेरा, उसकी स्तुति मैं करूं, उसकी करुणा सदा के लिए है। वही मल है मेरा और गीत भी मेरा, उसकी सच्चाई सदा के लिए है। वही मल है मेरा और गीत भी मेरा, उसकी सच्चाई सदा के लिए है। यहोवा भला मेरा, उसकी स्तुति मैं करूं, उसकी करुणा सदा के लिए है। बोलो उसकी करुणा सदा के लिए है। बोलो यीशु मसीह मेरा भला है। बोलो वो करुणामय परमेश्वर है, उसकी सच्चाई, उसका वचन सदा के लिए बने रहेगा। बोलो परमेश्वर कहता है चिंता मत कर, परमेश्वर कहता है मत घबरा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं तेरे जीवन में सब कुछ उपाय करूंगा, ठीक करूंगा। तो बोलो उसका वचन सदा के लिए है और उसकी करुणा सदा की है। ये करुणा, ये सामर्थ्य आपको टच करे यीशु के सामर्थ्य नाम है। हर एक बंधन टूट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा को छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से भरे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपकी लाइफ सेम न रहने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम है। आपका परिवार सेम न रहने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ धन्यवाद यीशु। रवा शांति रवा कांति रवा शांति रवा कति रवा कति रवा कति। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा शूले, पवित्र आत्मा शूले। इसी वक्त आपको जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है अपने हाथों को रखे राइट नो, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। मैं प्रार्थना करती हूँ हर घुटने के दर्द से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ डिकीरों को बीमारी से आजाद हो जाए। होली घोस्ट फायर। मैं प्रार्थना करती हूँ जो चल नहीं पाते चल नहीं पाए। मैं प्रार्थना करती हूँ सर से लेकर पाँव तक जो दर्द बीमारी प्रॉब्लम है, होली घोस्ट फायर। गले के प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, थ्रोट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, हेडेक और डिप्रेशन इसी वक्त आई कमांड होली घोस्ट फायर। ट्यूमर की स्पिरिट से आजाद हो जाए, कैंसर के ट्यूमर से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ कुछ भी स्टेज में आप क्यों ना हो, होली घोस्ट फायर प्रभु बड़ी सामर्थ को भेज और चंगे हो जाए। उनका रिपोर्ट पूर्ण रीति से निगेटिव होकर बदल जाए, नॉर्म हो जाए और चंगे हो जाए। बोले उसके कोड़े खाने से चंगी हो चुके, इसके लहू में जीवन छुटकारा। आपके हाथ की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, दर्द से आजाद हो जाए, टूटी हड्डी जुड़ जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ शोल्डर की बीमारी से आजाद हो जाए, दर्द से आजाद हो जाए, कमर की दर्द से आजाद हो जाए, जो नस खींची पड़ी है मैं पवित्र आत्मा टच शोले पर चंगे आजाद हो जाए। आंखों की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, रोशनी भेजती हूँ के सामर्थ्य नाम में। आप जो देख नहीं पाते देखने लगे, जो बोल नहीं पाते बोल नहीं पाए, जो सुन नहीं पाते सुन नहीं पाए। मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा टच करे, और जो चल नहीं सकते हालेलुया, जो पैरालाइज्ड है होली घोस्ट फायर 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 फायर। परमेश्वर को उठाकर खड़ा करें। परमेश्वर को नई जिंदगी थी, जो बोल नहीं पाते बोलने लगे, टेढ़ी मेढ़ी चीज़ें जब
आपके शरीर में है सीधी हो जाए, सीधी हो जाए, सीधी हो जाए, सीधी हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ टेढ़ी उंगली सीधी हो जाए, टेढ़े पैर सीधी हो जाए, जो चल नहीं पाते चलने लगे। मैं प्रार्थना करती जो कमू टेढ़ा पैरालाइज जो अटैक हुआ होली गोस्ट फायर चंगे रजात हो जाए। मैं प्रार्थना करती जो सुन नहीं पाते सुनने लगे, परमेश्वर की आंखें को खोल रहा है, परमेश्वर आपको ठीक कर रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर को दूतों को भेजती हूँ राइट नाउ, चंगे हो जाए। बड़ी गवाही आपके लाइफ में आ चुकी है, परमेश्वर अद्भुत काम कर रहा है आपके जीवन में यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके पेट के दर्द से आजाद हो जाए, हर एक सूजन को मैं ठांटती होली गोस्ट फायर, हर एक फैटी लीवर को ठांटती होली गोस्ट फायर, जिनके फेफड़े में पानी भरा होली गोस्ट फायर। मैं प्रार्थना करती जिनके पेट में दर्द है होली गोस्ट फायर, डाइजेस्टिव सिस्टम भी है जो डाइजेस्ट नहीं कर पाते, जो कहते हैं मुझे डाइजेस्ट नहीं होता, इसी वक्त एक गंदी आत्मा तंत्र मंत्र खिलाया पिलाया होली गोस्ट फायर 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 चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। इसी वक्त दुष्ट आत्मा इसी वक्त खिलाया पिलाया उल्टू इसी वक्त वोमिटिंग आए होली गोस्ट फायर, जो रसोनिया इसी वक्त गायब हो जाए, निकले बाहर आए और अपनी वीडियो बनाओ, क्योंकि प्रभु आपको शुरू है। यदि निकल रहा है तो उसको जाओ वॉशरूम में चेक करो क्या निकल रहा है, और वीडियो जो भी निकला उसका वीडियो बना के भेजो। मैं ठांटती होली गोस्ट फायर, मैं ठांटती होली गोस्ट फायर, मैं ठांटती और गवाही को भेजो, क्योंकि प्रभु को चंगा कर रहा है। इसी वक्त जो गंदगी चीज़ें निकली वोमिटिंग के थ्रू जो निकली है आपको हालेलुया रबा शंति रले में खिलाया पिलाया फालतू की चीज़ें, गंदी आत्मा दुष्ट आत्मा इसी वक्त तेरे पर आग भेजती हूँ, आग भेजती हूँ, तेरे आग गिरे आग गिरे आग गिरे आग गिरे, चंगे हो जाओ आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा जहाँ आप जहाँ भी हैं हालेलुया, दूरी कोई मैटर नहीं करती है, और पवित्र आत्मा जहाँ किसी भी स्टेट में किसी फॉरेन कंट्री में प्रभु आपको शूर है, जो लोग प्रार्थना में तैयार है, जो अपने को सरेंडर कर रहे हैं, पवित्र आत्मा आपको टच कर रहा है, पवित्र आत्मा को टच कर रहा है। पर जो दुष्ट आत्मा को अपने आप को समर्पण करने नहीं दे रहा है, आप अपने जीवन को समर्पण नहीं कर पा रहे, ये धीट की आत्मा दुष्ट आत्मा होली गोस्ट फायर, मैं प्रार्थना करती गंदी आत्मा दुष्ट आत्मा खिलाए पिला बाहर आए यीशु के सामर्थ्य नाम में, चंगे और आजाद हो जाए, चंगे और आजाद हो जाए, चंगे और आजाद हो जाए, चंगे और आजाद हो जाए। प्रभु छुटकारा दे दिया, चंगा करती है। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता, शरीर की हर एक प्रॉब्लम दर्द बीमारी चाहे जो हॉस्पिटल में एडमिट है चंगे हो जाए यीशु के नाम में कवर करती, जो वेंटिलेटर में चंगे हो जाए, जो सांस की प्रॉब्लम हो रही है तकलीफ हो रही है, प्रभु बोलो यीशु मसीह मेरी सांस है, बोलो यीशु मसीह मेरा जीवन है, वो मुझे चलाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज वाचा बंद के प्रार्थना करो, मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं सांस को आपके अंदर भेजती हूँ पवित्र आत्मा, इसी वक्त यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो भी वायरस जो भी ये फैल रहा है होली गोस्ट फायर चंगे हो जाए, बड़ी गवाही के साथ वापस आए। बीपी की प्रॉब्लम जाए, शुगर की प्रॉब्लम जाए, चंगे और आजाद हो जाए, आपका शरीर नॉर्मल हो जाए, आपका हार्ट नॉर्मल हो जाए, आपका दिमाग नॉर्मल हो जाए, मेंटल के स्पिरिट छोड़ के जाए, जिनके दिल में छेद है होली गोस्ट फायर चंगे और आजाद हो जाए। परमेश्वर आपका ऑपरेशन करे, स्वर्गदूत ऑपरेशन कर रहे हैं, आपको चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, भर जाए इसी वक्त। और शरीर में जो चीज़ों की कमी प्रभु यीशु अप्पा पूरा करना यीशु के सामर्थ्य नाम में, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा प्रभु छुटकारा दे दिया, चंगा कर दिया, धन्यवाद करती हूँ। बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। जिंदगी दे दिया, धन्यवाद करती हूँ। ब्लेस कर दिया, धन्यवाद करती हूँ। जितने अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करे प्रभु उनको ब्लेस करना, इनके लाइफ बदले, जो घर छोड़कर चले गए वापस आए यीशु के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु, आपके परिवार में जिस स्वभाव की वजह से आप बहुत परेशान है उनका स्वभाव बदले, उनका जीवन बदले, उनके लाइफ बदल यीशु के सामर्थ्य नाम में। बड़ी गवाही के साथ वापस आए, जो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं करते, जिसकी वजह से परेशान है, पर आज मैं प्रार्थना करती पवित्र आत्मा ऐसा टच करे कि वो खुद प्रार्थना करने बैठे, खुद वचन पढ़ना शुरू करें, खुद मजबूर हो जाए प्रार्थना करने के लिए और कहे कि मुझे चर्च लेकर जाओ। ऐसे प्रार्थना को मैं घोषणा करती हूँ आपकी लाइफ में यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु शूलिया धन्यवाद करती, बड़ी गवाही इनकी लाइफ में उत्पन्न करते, धन्यवाद करती हूँ। आपका पूरा परिवार, आपके फादर, आपके मदर, आपके ब्रदर, आपके सिस्टर, आपके भाई, आपके बहन, आपके बच्चे, आपके परिवार घर सदस्य यीशु मसीह को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाए। परमेश्वर का आत्मा से टच करे यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु छू लिया, धन्यवाद करती हूँ। प्रभु चंगा करते, धन्यवाद करती हूँ। प्रभु छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करती हूँ। बड़ी गवाही को पैदा कर दिया, धन्यवाद करती हूँ। अपने बिजनेस को, अपने जॉब को, अपने काम को टच करो आत्मा में। हॉली स्पिरिट टच, हॉली स्पिरिट टच, हॉली स्पिरिट टच। इनके काम को मैं टच कर, पवित्र आत्मा टच करे, इनके काम को टच करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। जीसस प्रभु ने टच कर दिया, धन्यवाद करती हूँ। इनके काम को टच करना यीशु के लहू में कवर करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। इनका बिजनेस ब्लेस होए, इनके काम ब्लेस्ड होए और अनटेड होकर बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। कभी किसी बड़ी वस्तु की कमी घटी न होने पाए, चाहे छोटा काम हो, चाहे बड़ा बिजनेस, चाहे छोटा बिजनेस, कुछ भी हो, चाहे आप सब्जी बेचते हो, चाहे आप क्लीनिंग का काम करते हो, चाहे कुकिंग का काम करते हो, या फिर आप किसी ऑफिस में जाके काम करते हो, जॉब करते हो, हालेलुया, छोटा बिजनेस हो, हालेलुया, कुछ भी आप काम करते हो, हालेलुया, रेडीमेड की शॉप हो, कपड़े दुकान, बेकरी हो, टाइल्स का दुकान हो, प्रॉपर्टी डीलर हो, कुछ भी आप काम करते हो, ड्राइवर हो, हालेलुया, सैलून हो, बिजनेस हो, जो भी आपके लाइफ जो भी काम करते परमेश्वर आपको ब्लेस करे। जो गवर्नमेंट जॉब करते परमेश्वर ब्लेस करे, प्राइवेट जॉब करते प्रभु आपको ब्लेस करे, इंक्रीमेंट की घोषणा करती, प्रमोशन की घोषणा करती, परमेश्वर आपको ऊंचा करे, ब्लेस करे। आमीन। सारी प्रार्थना को सुनने वाला प्रभु धन्यवाद करते हैं। सभी जन अपने आप को सरेंडर करें, मैं प्रार्थना करते हैं परमेश्वर सबको प्रार्थना करने का आत्मा देना, सब जन को आत्मिक बना, मसीह में इनकी लाइफ सक्सेसफुल हो जाए, कभी इनकी लाइफ नीचे को ना जाए, परमेश्वर के वचन में हमेशा डे बाय डे ऊंचा होते जाए। कहें आमीन। बोलो बोलो कि मेरी लाइफ आज से मसीह में सक्सेसफुल होगी। जो लोग ये वर्ड को कह रहे हैं और लिख रहे हैं कि मसीह में मेरी लाइफ सक्सेसफुल होगी, यीशु मसीह में मेरी लाइफ आज से सक्सेसफुल होती जाएगी, तो जो लोग कह रहे हैं
तो मतलब ये है कि आप आपका काम में, आपके बिजनेस में, आपके परिवार में भी सक्सेसफुल होगी यीशु के सामर्थ्य नाम में 100% इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मसीह में सक्सेसफुल हो जाओ, आपकी चारों ओर दिशा में परमेश्वर आपको शांति दे। हालेलुया, के परिवार में शांति मिले, आपके घर में शांति मिले और माहौल एकदम शांति का हो। एक स्वर्ग जैसा आपका घर बन जाए, सुपर यूनाइटेड होकर आपका घर बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, ब्लेस्ड हो जाए। सर प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती प्रभु जी। सुबह के समय जहाँ भी जाते हैं सरदूत के बारे में रहते हैं, इनके काम को ब्लेस करते हैं, इनके जीवन को ब्लेस करते हो, हर एक काम इनका सक्सेसफुल हो और यूनाइटेड पर्सन होकर बदल जाए यीशु के सामर्थ्य। संगति करना, हर एक चीज़ यीशु मसीह के जो भी आप करते बात करना, सब मसीह का स्वभाव दिखाई देना चाहिए यीशु के सामर्थ्य नाम में। सर प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। हर एक जगह से जो देख रहे प्रभु ब्लेस करे, फॉरेन कंट्री से जो देख रहे प्रभु ब्लेस करे। हालेलुया, हर एक इंडिया का हर एक स्टेट से जो देख रहे ब्लेस करे। हालेलुया, से यूएई, हालेलुया, यूके से, यूरोप से, हर एक जगह से, यूरोप से कहीं से भी आप देख रहे हैं, गल्फ कंट्री से देख रहे हैं, मलेशिया से, एशिया की हर एक कंट्री से देख रहे, पवित्र आत्मा को टच करे, बड़ी गवाही के साथ आ चुके। धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती। जितने लोग आज की प्रार्थना को शेयर कर रहे हैं, आज आपके थ्रू भी लोग बचाया जाए, छुड़ाया जाए, तो शेयर जरूर करें। पवित्र आत्मा उन्हें भी टच करे, ब्लेस करे, आपके थ्रू बचाया जाए, बड़ी अद्भुत का गवाही को देखने को तैयार हो जाए। परमेश्वर को ऊंचा करे, ब्लेस करे, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। और जितने लोग परमेश्वर के राज्य के लिए बीजों को बो रहे हैं, अपने टाइट अपनी ऑफरिंग को, अपने दशमांश को दे रहे हैं, तो पवित्र आत्मा उन्हें टच करे, बड़ी गवाही के साथ खड़ा करना। मुझे विश्वास है कि जो लोग अपनी टाइट अपनी ऑफरिंग को बो रहे हैं, आपकी लाइफ सेम नहीं रहने वाली है, बड़ी गवाही आपके लाइफ में उतर चुकी है यीशु के सामर्थ्य नाम में। सर प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करते। इनका जीवन मसीह में सक्सेसफुल हो जाए, परिवार में सक्सेसफुल हो जाए, मैरिड लाइफ में सक्सेसफुल हो जाए, जॉब में सक्सेसफुल हो जाए, उनकी लाइफ सेम नहीं रहने पाए। सर प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करते। को सबको पता है कि हमारा मेन लक्ष्य क्या है, कि यीशु मसीह जल्दी आने वाला है और उसकी हमारी तैयारी कैसे होनी चाहिए। प्रभु को अपने निष्कलंक बनाए, हम सबको निर्दोष बनाए, पवित्र करे। आपका चाल चलन, आपका बोल चाल, हर एक चीज़ पवित्र होना चाहिए, निष्कलंक होना चाहिए। सचमुच में परमेश्वर ने दे दिया, धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती। परमेश्वर आपका आगमन बहुत निकट, इसके को तैयार कर, आगमन के लिए निर्दोष निष्कलंक बना, और जब भी आपका आगमन होता है तो हम सब महिमा में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगती हूँ, सुनिए, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी कहें हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को जरूर शेयर करें। कितने लोग शेयर करने के लिए तैयार हैं? तो सचमुच में जो शेयर कर रहे हैं, और जब हम परमेश्वर का वचन कहता है धन्य जो दयावंत है क्योंकि उन पर दया की जाएगी, तो आपने दया नहीं की है। आपने दया कैसे करना? हम पैसे की मदद करके दया करते हैं, हम हेल्प करके दया करते हैं, पर आपको एक बड़ी दया करने की ज़रूरत है दूसरों के ऊपर। लिंक शेयर करके मिलनी, आप सोच रहे होगे कि लिंक शेयर क्यों? क्योंकि जब आप शेयर करोगे, जब वो प्रार्थना सुनेगा तो वो बच जाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर पवित्र आत्मा उनके जीवन में काम करेगा। तो इसलिए आपको कहा जाता है शॉर्ट वर्ड में, लिंक शेयर करो, प्रार्थना शेयर करो। हालेलुया। तो शेयर धनी जो दयावंत है तो उनके ऊपर दया की जाएगी। तो आप दया करो, इस प्रार्थना को शेयर करके हर एक लोगों के जीवनों में, हर एक लोगों के, और अपने स्टेटस में जरूर लगाओ, जब लोग उसको क्लिक करें और देखने के, क्योंकि पवित्र आत्मा की सामर्थ भारी है, और जब उसे देखेंगे दूसरे लोग तो पवित्र आत्मा उन्हें टच करेगा और मजबूर हो जाएंगे परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, प्रार्थना सुनने के लिए, और बड़ी गवाही उनके जीवन में आएगी ही। तो आप एक्स्ट्रा और अभिषेक और अपनी गवाही को देखोगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन। थैंक यू जीसस। तो प्रभु बहुत खुश होता है जब आप किसी को बचाने वाले होकर बदल जाते हो। आमीन। तो सबने शेयर करना, अपने स्टेटस में लगाना है, इसलिए हालेलुया, ताकि आपके थ्रू लोग बचाए जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन। तो सबने शेयर करना है, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे आप ऐसे सेपरेट शेयर करते हो, चाहे स्टेटस में लगाते हो, बिना डरे, बिना भूल जाओ कि लोग क्या कहेंगे, शेयर करना शुरू करो। जब हम बिना शर्मा के जब हम शेयर करते हैं तो प्रभु आपको ग्रेस देगा। हालेलुया। प्रभु स्वर्गदूत देख के आनंदित होते हैं। आमीन। तो प्रभु के काम करने के लिए तैयार हो जाओ। तो शेयर करने से स्टार्ट करो। हालेलुया। प्रभु में ऊँचे किए जाओ। यीशु मसीह के सामर्थ्य अपने ऑफरिंग को दे सकते हो। लगातार प्रार्थना में याद रखो। चर्च भवन की ज़मीन के लिए आपको पता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं जहाँ पर हम रहते हैं, चर्च के लिए रेंट में। हालेलुया। तो अब ज़मीन की बहुत ज़रूरत है, तो अपनी अपनी प्रार्थना में तो लगातार करना ही है। हालेलुया। पर अपने बिजनेस के थ्रू परमेश्वर के कामों की मदद करना है, हेल्प करना है। हाले कोई फोर्सफुली नहीं है, ये नहीं कि अपने घर में इतना ट्रबल है, प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं। यदि आप खुशी आनंद के साथ देते हो तो आप परमेश्वर आपको ऑनर करेगा, ग्रहण करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि अपनी संपत्ति के द्वारा परमेश्वर का ऑनर करो, उसकी महिमा करो, उसका धन्यवाद करो, जैसे कि नीति वचन 3 अध्याय में 9 वचन में पढ़ते हैं। आमीन। तो आप अपने ऊपर पृथ्वी अपने काम की उपज के द्वारा आप परमेश्वर के कामों की क्या करो? हालेलुया, ऑनर करो, महिमा करना, और ये बहुत बड़ी बात है। आमीन। प्रवेशों की तारीफ हो। तो आप परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए काम करें। इवेंजलिज्म के जो पोस्टर ट्रैक्स छपते हैं उसके लिए आप प्रार्थना करें, और साथ में कि इवेंजलिज्म का काम होता है तो उसके लिए ट्रैक्स की जरूरत होती है, तो उसके लिए प्रार्थना भी करें कि इसके थ्रू लोग बचाए जाए, छुड़ाए जाए। हालेलुया। तो प्रभु सब कुछ पूरा करे।
थैंक यू जी। तो उसके लिए भी आप परमेश्वर के राज्य के लिए बोल सकते हो, ज़मीन के लिए बोल सकते हो, और रेंट के लिए जो चर्च का जाता है उसके लिए बोल सकते हो। तो लगातार प्रार्थना बने रहें, अड़े खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ दीप्ति प्रेस सेंटर में आप कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हो। तो जो आना चाहते हैं मीटिंग में दूर से, वो फ्राइडे को आ सकते हैं। फ्राइडे सैटरडे संडे आप 3 दिन रह सकते हैं। आमीन। फ्राइडे सैटरडे एंड संडे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। ताकि आप मीटिंग को अटेंड कर सको। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। तो आपकी लाइफ बिल्कुल भी सेम नहीं रहने वाली। आमीन, हालेलुया। तो कितने लोग आज आनंदित हैं? प्रभु में सर्वदा सर्वदा आनंदित रहें। आमीन। तो अब दीप्ति प्रेस सेंटर में कॉल करके प्रार्थना कराएं। अभी पवित्र आत्मा ने आपको टच के गवाही आई है तो वीडियो रिकॉर्डिंग करके अपनी गवाही को शेयर करें। ध्यान देना, जब गवाही देते हो तो इधर उधर की आवाज़ ना आने पाए। हालेलुया। बहुत प्रॉब्लम्स होती है, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आती है। पहले आप जो गवाही जब रिकॉर्ड कर लेते हो तो पहले सुनो कि इधर से कहाँ से आवाज़ आ रही है। कभी गाड़ी की आवाज़ आती है, कभी फ़ैन की आवाज़ आती है, तो फ़ैन ऑफ करके फिर एकांत एकदम शांत में आपने अपनी गवाही को बनाकर भेजना। जो भी यदि वॉमिटिंग में कुछ निकलेगी, यदि कुछ रसोलियाँ निकली, कुछ ऐसी चीज़ हुई है, हालेलुया, तो उसका वीडियो बना के फ़ोटो खींच के भी आप दे सकते हैं। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि प्रभु ने आपको छुआ है और आप आज़ाद हो चुके हैं, गंदी की चीज़ें निकली हैं। आमीन। तो बड़ी गवाही आपकी लाइफ में है। तो जब एक गवाही दोगे तो दूसरी गवाही आएगी आपकी लाइफ में, दूसरी गवाही दोगे तो तीसरी गवाही आएगी, और तीसरी गवाही की तो चौथी गवाही की। कि आपको गवाही नहीं चाहिए तो प्रभु के नाम की महिमा के लिए अपनी गवाही को जरूर शेयर करें। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए और आपकी मसीही लाइफ सक्सेसफुल हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी कहें हालेलुया, जोर से कहें हालेलुया, हालेलुया।